कैसे हैं आप। आइए आज ज्योतिष पे एक ऐसे विषय पे चर्चा करते हैं जो देखने में ग्रह तो बहुत ही अशुभ दिखाई देता है, लगता है इसमें कुछ है ही नहीं, और लेकिन उसका फल बहुत बड़ा होता है। और कभी कभी देखने वाले ग्रह अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन उनका फल बहुत ही अशुभ होता है। आज ऐसे ही मैं चर्चा करूंगा। नीच ग्रह भी बहुत अच्छा फल देते हैं और अच्छे दिखने वाले ग्रह भी कितना खराब फल देते हैं, जरा आज इस कुंडली के माध्यम से आप देखिएगा। देखिए, ये आपको मैं पहले बता रहा हूँ, ये मेष लग्न है। यहाँ 1 नंबर पड़ा हुआ है, ये मेष लग्न है और यहाँ से ये नवम स्थान है, ये व्यक्ति का भाग्य स्थान है। इस भाव का मालिक बृहस्पति जब 11वें स्थान में बैठेगा, जब यहाँ पर किसी कुंडली में मेष लग्न में 11वें स्थान पर बृहस्पति बैठा हुआ हो, तो जब बृहस्पति की महादशा आती है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही अशुभ फल की प्राप्ति होती है। बृहस्पति जरा सा भी भाग्य का सपोर्ट नहीं करता है और व्यक्ति बहुत परेशानी का समय व्यतीत करता है। लेकिन अब आप देखिएगा, बृहस्पति जब यहाँ पर बैठा होगा तो स्वयं के भाग्य के लिए बहुत हानिकारक होगा। उसको दर दर भटकना पड़ेगा। नौकरी अगर है तो वो छूट सकती है, व्यापार कोई चल रहा है तो उसमें बड़ी समस्याएं आती हैं, व्यक्ति का भाग्य साथ नहीं देता है, अनेक प्रकार की परेशानियों का दौर शुरू होता है। जिस समय मेष लग्न में बृहस्पति एकादश में बैठा हुआ हो, 11वें स्थान में बैठा हुआ हो और बृहस्पति की ही महादशा चल रही हो, लेकिन ये बृहस्पति आपके छोटे भाई के लिए बहुत अच्छा होगा, आपके पराक्रम के लिए, उद्योग के लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी पत्नी के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये जो पंचम स्थान है, जो नवम से नवम है, यानी भाग्य का भाग्य स्थान है, ये स्थान अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के लिए बहुत बेटर होगा। ये हाई लेवल की पढ़ाई यहाँ से देखी जाती है, योजनाबद्ध तरीके से काम करने का यहाँ से देखा जाता है, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी योजना बहुत अच्छी सटीक काम करेगी। आप पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे हाई लेवल में पढ़ाई में आप आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात, ये मंत्री पदवी देने वाला ग्रह है, ये स्थान इतना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संतान, अगर आपकी संतान है और वो व्यापार करने जा रही है, नौकरी के लिए प्रयत्न कर रही है, तो उस समय आपकी संतान की भी सर्विस के लगने के चांस या व्यापार बहुत अच्छा, उनके लिए तो बहुत बेटर होगा। लेकिन आपके लिए बृहस्पति की महादशा बहुत ही अशुभ होगी। यद्यपि आपकी भाग्येश की महादशा है, ये आप यहाँ का बृहस्पति बहुत धोखे का ग्रह कहा गया है। ऐसे ही आप देखिए, अगर किसी की कुंडली में मंगल लग्न में बैठा हुआ है तब तो ये बहुत अच्छा होगा, महाराजयोग देगा। और मंगल दशम स्थान में बैठा है तो भी बहुत राजयोग देगा। लेकिन अगर कन्या लग्न है, अब आप देखिए कन्या लग्न है, यानी यहाँ पर 6 नंबर पड़े हुए हैं, कन्या लग्न है और मंगल दशम स्थान में बैठा हुआ है, 10th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत ही अशुभ होगा। ये मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आएगा। हुआ है तो मंगल आपकी आयु को बहुत ही हानि पहुंचा रहा है। आपके शरीर में चोट, एक्सीडेंट और मृत्यु तुल्य कष्ट होने के चांस या मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा देखिए, दसमें अंगारे नास्ति सा जाता किम करिष्यति। कर्क लग्न हो, यहाँ पर 4 नंबर बैठे हो, 4 नंबर हो और मंगल यहाँ पर बैठा हुआ हो, तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 यहाँ पर मंगल बैठा है तो वो व्यक्ति कुल दीपक होता है। ऐसे ही मेष लग्न है, मंगल यहाँ बैठा है तो भी बहुत अच्छा होता है। कुल मिलाकर के इस कर्क लग्न में, मेष लग्न में मंगल यहाँ का बहुत शुभ होता है। लेकिन अगर कन्या लग्न हो और मंगल दशम स्थान में बैठ जाए तो ये बहुत ही अशुभ होता है। एक बात मैं और आपको बता दूं, जरा देखिए कितनी महत्वपूर्ण, नीच का शनि कितना अच्छा राजयोग दे सकता है, जरा इसके विषय में आप देखिए। अगर यहाँ पर धनु लग्न हो, 9 नंबर की लग्न हो, 9 नंबर की लग्न हो और यहाँ पर नीच का शनि बैठा हुआ हो,
तो ऐसे व्यक्ति की जब शनि की महादशा आती है तो वो व्यक्ति बहुत ऊंचाइयां छूता है, राजा धीराज महाराज योग बनाता है, बहुत पैसा धन सुख संपत्ति की वर्षा करता है। जब नीच का शनि यहाँ पर बैठा हुआ हो, ये है पंचम स्थान। लेकिन एक शर्त है, बृहस्पति जब शनि मेघ का यहाँ पर बैठा हुआ हो, 1 नंबर का शनि यहाँ पंचम स्थान में बैठा हुआ हो, लग्न से पंचम स्थान में, तब बृहस्पति 11वें या लग्न में या भाग्य स्थान में ना हो। अगर बृहस्पति की दृष्टि इस शनि पर पड़ेगी तो इसका जो प्रबल राजयोग चल रहा होगा वो भंग हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ये शनि को बृहस्पति ना देख रहा हो, यानी यहाँ शुक्र भी ना हो, 11वें स्थान में ना बृहस्पति हो ना शुक्र हो, और यहाँ भी लग्न में बृहस्पति ना हो, 9वें स्थान में भी बृहस्पति ना हो, तो शनि अपनी महादशा में प्रबल राजयोग करता है। ऐसे ही यहाँ 7 नंबर पड़े हों, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर मिथुन लग्न हो और मिथुन लग्न में पंचम स्थान में नीच का सूर्य बैठा हुआ हो, तो आप विश्वास रखिएगा ऐसा व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है और बहुत ही बड़ा अधिकारी बनता है। कई लोग उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, लेकिन वहाँ भी यह शर्त है कि बृहस्पति और शुक्र 11वें स्थान में ना हो, या लग्न में या भाग्य स्थान में ना हो, इसको शुभ ग्रह ना देख रहे हों, तो ये नीच सूर्य भी, यानी मिथुन लग्न में 3 नंबर पड़े हों, मिथुन लग्न का ये नीच का सूर्य भी बहुत प्रबल राजयोग देता है। तो मेघ का शनि और नीच का शनि और नीच का सूर्य पंचम स्थान में कैसे राजयोग देता है, ये मैंने आपके सामने अभी बताया। और इसके बाद में एक चीज और देखिएगा, अगर उच्च ग्रह, कोई उच्च ग्रह कुंडली में बकरी पड़ा है तो वो उच्च ग्रह भी नीच के बराबर फल देता है। अगर कोई नीच ग्रह बकरी हो गया है तो वो उच्च के बराबर फल देता है। यहाँ पर ये भी एक विशेष बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नीच ग्रह किस तरीके से राजयोग देते हैं और देखने में अच्छे ग्रह किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देते हैं, ये मैंने आपके सामने अभी बताया है। और आगे की जानकारी के लिए मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।